यहाँ पर आपको 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया समुच्चय जो समस्त त्रिभुज कह रहा है, और जो यहाँ पर दिया गया है पी आर संबंध है P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 भुजाओं की संख्या समान है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आप लोग को बहुभुज लेकर चलना। बहुभुजन यहाँ पर हम लोग जानते हैं बहुभुजों की संख्या में क्या होते हैं, भुजाओं की संख्या क्या होती है, अलग अलग भी हो सकती है, समान भी हो सकती है। लेकिन हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में सभी भुजाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। त्रिभुज मतलब कितने भुजा होने चाहिए, 3 भुजा होने चाहिए। ठीक है, 3 भुजा वाले क्या हम कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। सबसे पहले हम लोग को दिखाना क्या है, स्वतुल्य दिखाना है। और स्वतुल्य दिखाने में हम लोग क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए अगर हम चले तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं दोनों जो वैल्यू होती है x और y की, दोनों का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी x इज इक्वल टू P1 P2। अब एक बात मुझे बताइए, अब जो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू को बराबर लिया है, 2:2 लिया फिर 3:3 लिया, तो क्या 2 के बराबर नहीं है? 2 3 जो 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये आपस में क्या है, एक दूसरे से बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने यहाँ पर स्वतुल्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतुल्य में दोनों जो वैल्यू होती है x y की वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और इक्वल हमने x का मान क्या लिया है, x लिया है, और x में हमने मान लिया P1 और P2। जब P1 और P2 लिया है तो P1 जो होगा P2 क्या होगा, P1 और P1 जो P1 होगा P1 क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लिया त्रिभुज ये है तो इसकी क्वालिटी अगर 3 4 5 है, इसका 3 4 5 होगा। ये इक्वल है, इक्वल करने का मतलब क्या है, इससे बराबर होते हैं। ठीक है, तो संबंध R के लिए क्या होगा, पहले हम लिखेंगे R इज इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। संबंध R के लिए फलन क्या है, फलन स्वतुल्य है, स्वतुल्य। दूसरा यहाँ पर हम लोग को दिखाना है सममित के लिए। अगर हम सममित के लिए बात करेंगे मेरे भाई, तो एक चीज बताइए, सममित के लिए क्या आवश्यक होता है, 2 बिंदु x और y, उसी का उल्टा दिखाना भी होता है। अगर हम x y लेकर चल रहे हैं, R इज इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 भुजाओं की क्या है, संख्या क्या है, समान है। भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर ले लेंगे x का y इज इक्वल टू y का x, या फिर P1 क्या हो जाएगा P2, या फिर कहें P2 P1। अब जो त्रिभुज P1 है उसमें अगर भुजाओं की संख्या 3 है, त्रिभुज P2 में भी भुजाओं की संख्या क्या होगी, 3 ही होगी। ये दोनों क्या है, त्रिभुज है। अब यहाँ पर कहें जो P1 है P2 की भुजाओं की संख्या इक्वल है, या कह सकते हो दूसरी वाली त्रिभुज के पहले की इक्वल है। अगर हम इस तरीके से कहें कि पहले वाले त्रिभुज की जो संख्या है दूसरे वाले त्रिभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर है, एक बात ये कह सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं जो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की संख्या है वो पहले त्रिभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर है। दोनों बात वही है, दोनों बात वही है, लेकिन ये घुमा दिया है थोड़ा सा कि पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा किसके बराबर, पहले के बराबर है। यही तुम लोग को समय दिखाना होता है मेरे भाई, यही समान दिखाना है। तो कह सकते हैं संबंध R के लिए, संबंध R के लिए क्या होगा, फलन सममित है। क्या होगा भाई, सममित है। ठीक है, तीसरा चलते हैं संक्रामक के लिए। क्या चलते हैं मेरे भाई, संक्रामक के लिए। अब मेरे भाई एक चीज बताइएगा आप लोग, एक चीज बताइए संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 2 बिंदु लेते हैं और दोनों बिंदु का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं x, y है, y का मान z होगा, तो x का मान क्या है, z है। x का मान क्या है, z है। अब x का मान z में हम लोग को दिखाना क्या है, दिखाना है कि ये जो 2 त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दोनों त्रिभुज में जो कॉमन चीज था हमने हटा दिया है,
अब जो अगला त्रिभुज है यक्स और जेड है, यानी कहने का मतलब है जो P1 है वो P2 के इक्वल था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सकते हैं, जो दे दिया गया है P2 जो है P1 के इक्वल था। अब यहाँ से अगर हम दोनों पे काटेंगे तो बचेगा क्या, P1 और P1। अब हम पहले ही हम बता चुके हैं कि जो P1 और P2 है दोनों क्या है, स्वतुल्य है। P1 और P1 क्या है, दोनों स्वतुल्य है। हमने यहाँ पर ही बता दिया था। जब बता दिया है तो बताने की जरूरत नहीं है, तो कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग को जो त्रिभुज होंगे या फिर जो दिए गए संबंध होंगे तुल्यता संबंध प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पर कह सकते हैं अतः संबंध R के लिए फलन क्या है, स्वतुल्य है, सममित है तथा क्या है, संक्रामक है। तथा क्या है, संक्रामक है कि नहीं है। इस प्रकार सभी त्रिभुज के लिए R एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो R हम लोग का संबंध है वो क्या करता है, तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हम लोग को सिंपल सा कैसा ये होता है